नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आप जान रहे हैं किस तरीके से और कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत उत्तर प्रदेश का चुनाव कहा जा रहा है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 की जो चुनाव है उस पर इसका बहुत बड़ा असर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका खासा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी का जो फिगर उठ कर आ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनती है तो जो केंद्र पर जिस तरीके से वो अपने प्रभाव को डालना चाहते हैं और लगातार वो जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के जो स्टैचर को वो चैलेंज करते हैं और एक तरीके से बहुत बड़ा फैन बेस भी इनका क्रिएट हुआ है, तो उस पर भी देखना होगा। हालांकि अमित शाह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। शिवराज सिंह चौहान के वक्त, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान 3 चुनाव जीत रहे थे, चौथा चुनाव जीतने की बारी थी, तो उस वक्त किस तरीके से बहुत कम मार्जिन से एमपी में उनकी इलेक्शन वो हार गए और कुछ लगभग साल भर के बाद वापस सत्ता में लाए गए। तो एक तरीके से उनके इमेज को जो डेंट देना था अमित शाह उसमें कामयाब रहे थे और जो चैलेंज वो कर सकते थे वो एक तरीके से उन्होंने उसका खात्मा किया था। लेकिन आज जो मैं खास बात करने जा रहा हूं वो कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिसर्च है जो आप टीवी मीडिया देते हैं वो है, और कुछ मेरे पर्सनल आंकड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे आपको जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उसको मैंने थोड़ा सफ़र किया और 5-6 महीने से हमारे और भी पत्रकार साथी इसको सफ़र कर रहे हैं। जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो हमारे अपने मेरे पास जो डेटा है, जो समझ है, वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो यूपी चुनाव आप जान रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से हर चुनाव में बीजेपी को सफलता दिखाती है। इस बार भी वो सभी जितने एग्जिट पोल्स हैं जो टीवी के, वो बीजेपी के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले होता है टाइम्स नाउ, जो है एक बीजेपी को 212 से 231 सीटें दे रहा है और अच्छा मामला लग रहा है। और समाजवादी पार्टी को 147 से 158, कांग्रेस को 9 से 15 कर रहा है। एबीपी कह रहा है बीजेपी को 312 सीटें और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें। एक तरीके से एबीपी वही रिजल्ट को दोहरा रहा है कि जो पिछली बार 2017 में हुआ था, वैसा ही सिमिलर रिजल्ट इस बार भी देखने को मिलेगा एबीपी के हिसाब से। जी जो है वो 245 से 266 सीट दिखा रहा है, शानदार रिजल्ट दिखा रहा है, मतलब पूर्ण बहुमत सरकार। समाजवादी पार्टी को 125 से 148 और बीएसपी को 5 से 9 सीटें और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें। एक तरीके से समाजवादी पार्टी में जो 40-45 सीटें आई थी पिछली बार, उसमें बड़ा इजाफा, मतलब लगभग 80-90 सीटों का 100 सीटों का इजाफा जी भी दिखा रहा है आपको समाजवादी पार्टी को। एक तरीके से आप देखेंगे तो जी ने भी और टाइम्स नाउ दोनों ने कम से कम 100 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी को दिखाया ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मेन स्ट्रीम भी मान रहे हैं कि एसपी इस बार वापसी की तरफ है और उसको अभूतपूर्व वापसी हो सकती है। इंडिया टीवी भी इसी तरीके से 242 से 244 बीजेपी को दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी को 148 से 150, बीएसपी को 4 से 6, कांग्रेस को 1 से 3। रिपब्लिक टीवी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी को 312, शानदार आंकड़ा, और एसपी को 47, बीएसपी को 19, शायद सेम एबीपी रिपब्लिक वाला ही आंकड़ा वो शो कर रही है। हालांकि जो मेरे हिसाब से अगर 2017 चुनाव है तो उसका वोट परसेंटेज भी हमें समझने की ज़रूरत है, कितना वोट परसेंटेज मिला था और वो पिछले वोट जो 2012 में चुनाव में थे उससे कितना इजाफा हुआ था, वो जानना भी बहुत समझ की बात है। क्योंकि आप जानेंगे 2016 में जब वोटिंग की परसेंटेज की बात करी थी, बहुत सारे प्रीपोल चल रहे थे, उस वक्त बीजेपी के समर्थन में 24% वोटें दिखाई जा रही थी, लेकिन 2017 पहुँचते पहुँचते वो 39% पहुंच जाती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2012 में जब आप जाएंगे तो बीजेपी मात्र 15-16% उत्तर प्रदेश में वोट लाती थी, वोटिंग परसेंटेज था। तो ये 25% का एक सीधा ग्रोथ था बीजेपी को जो मिला था, जो एक तरीके से अभूतपूर्व जो रिजल्ट उनको आया था उस पर वो 25% का बहुत बड़ा ग्रोथ था। दूसरे नंबर पे 22% पे आपको बीएसपी रही थी। बीएसपी को 22% आए थे, लेकिन उनको सीटों का जो नुकसान था बहुत भारी नुकसान हुआ था, केवल 19 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी को 21% का, केवल 7% वोट का, सोचिए केवल 7% और वोट सिर्फ घटे, तो सिर्फ वोट घटे तो समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो उनको 21% आए। कांग्रेस को 6.25% आए, पिछली बार इनको 11-12% वोट आया था। आरएलडी को 1.8%, आरएलडी को कम से कम 2% से कम वोट आए, और आरएलडी अगर 2012 चुनाव में आएंगे तो उनको 2.5% से थोड़ा कम वोट उस वक्त भी मिला था। तो एक तरीके से वो भी, अपना दल 1% वोट लेकर आया था लेकिन 9 सीटें मिली थी। इस तरीके जो, क्योंकि अभी देखेंगे स्ट्रैटेजिकली मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से अमित शाह ने जो प्लान फेंका था, सिमिलर प्लान्स इस बार अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, छोटे दलों को साथ लाना। और जो सोहेल देव जो पार्टी है, राजभर की पार्टी, जो सबसे पहले बीजेपी से अलग हुई, उनको भी 1% ही वोट मिले थे और 4 सीट जीते गए थे। लेकिन मामला है सोहेल देव जो राजभर समाज है वो पूर्वांचल के क्षेत्र में बहुत मजबूत है
और जनसंख्या में भी ठीक ठाक प्रतिशत है, और वो सीधे तौर पर बहुत बड़े 100 सीटों पे एक तरीके से सीधा प्रभाव रखती है, 25 से 50 हज़ार वोटों का प्रभाव रखती है। तो वो 100 सीटों पे कहीं कहीं 50 सीटों में 25 से 50 हज़ार, कहीं कहीं सीटों में 80 हज़ार वोट बैंक का सीधा प्रभाव रखती है। तो राजभर ने सत्ता में आए और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सत्ता छोड़ी, अपनी महत्वपूर्णता दिखाई, और उसके बाद वापस जाकर अभी बड़ा फेस बन गए हैं। शायद 2017 में उतना बड़ा फेस नहीं थे जितना अब है। तो अब आपको बता दें, ये दो आंकड़े तो हमने आपको रख दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बीजेपी को कौन वोट परसेंटेज बढ़ा था? नेशनलिज्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, मोदी लहर के नाम पे, साथ में एक और था ओबीसी। ओबीसी वोट बैंक जो बिखरा हुआ था, ओबीसी वोट बैंक जो कास्ट पॉलिटिक्स पे चल रहा था, समाजवादी के साथ खड़ा था, कहीं कहीं बड़े नेताओं के अपने साथ खड़ा था, राजभर के साथ खड़ा था, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा था, वो जैसे ही बीजेपी में हो गए तो वो भी वोट बैंक शिफ्ट हुआ। उनको वहां कंफर्ट मिला, उनको लगा उनके नेताओं को जगह मिल रही है, तो वो भी वहां शिफ्ट हुए। लेकिन अब ये सारे ओबीसी नेता, जिसमें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, दारा सिंह चौहान हैं, ये लोग जब वापस गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये अपने साथ एक गुड परसेंटेज ऑफ वोट वो लेके जाएंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश घूमेंगे तो और समझ में आएगी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि जो इस बार का असर है, जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जो नीतियाँ रही हैं, जो किसान आंदोलन रहा है, जो महंगाई रही है, जो पेट्रोल के दाम रहे हैं, वो सीधे तौर पर यूपी चुनाव को इफेक्ट कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दा है, स्टेट के अपने मुद्दे उतने खास योगी की इमेज, अगर सिर्फ छुट्टा जानवर छोड़ दें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो योगी को घेरता है। लेकिन जो केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की जो अपने उनकी जो नीतियां रही हैं महंगाई को लेकर, तो किसानों को लेकर, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में योगी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो अब आपको बता दें कि जो हमारे पास जो एक तरीके से आंकड़े हैं, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिसको समझना चाहिए और जानना चाहिए, 2017 पे बीजेपी की सबसे पीक लहर थी उत्तर प्रदेश में। इस बात पर किसी की दो राय नहीं हो सकती। अगर आपकी दो राय है तो आप बाद में कमेंट में बता दीजिएगा कि इससे भी बेहतर बीजेपी परफॉर्म कर सकती थी, तो हम मान सकते हैं, मतलब ये आपका ही विचार हो सकता है। जो मुझे लगता है कि जो 2017 की जो लहर थी वो बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पीक लहर थी। उससे बेहतर बीजेपी किसी भी चुनाव में उत्तर प्रदेश में दोबारा वो रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकती है। तो 312 सीटें आई थी और उसमें बीजेपी को 39% वोट आए थे, जो पिछले बार की वोटिंग से 24% ज़्यादा था। लेकिन आपको बता दें 90 विधानसभा ऐसी सीटें थी, जो 312 में 90 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी को जो जीत का अंतर था वो 500 से आपको 20,000 वोट के बीच में था। तो ये 500 से 20,000 का जो आंकड़ा है, ये ऐसा छुट्टा वोट है, वो कभी भी शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ओबीसी नेता, छुट्टे जानवर के मसले, ये आपको अलग महंगाई के मसले, ये सब, और जिसकी लहर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उभर कर आ रही है, तो ये जो वोट बैंक है, जैसे यादव के बहुत सारे लड़के, जो जाट के लड़के, जो कास्ट छोड़कर नेशनलिस्ट के मुद्दे पे जो वापस बीजेपी को वोट करने लगे थे, पहली बार उन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, ये वापसी के तौर पे देखने को मिल सकते हैं और ये भारी नुकसान हो सकता है। ये इस बात को योगी खुद भी जानते हैं। हाल फिलहाल वो एक प्राइवेट टीवी चैनल में बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे जो 90 सीटें जो हमने नहीं जीती है उन पर उन्होंने ज़्यादा काम किया है और शायद वहाँ पर जीतने की कोशिश है। तो हालांकि हमें पता नहीं, अगर उस वक्त वो सीटें नहीं जीत पाए तो अब क्या स्ट्रैटेजी से वो उस तरफ की सीटें जीत पाएंगे, ये देखने वाली एक अलग स्थिति होगी। वो एक मतलब मैजिकल ही चीज़ होगा। जो 90 सीटों पे बीजेपी नहीं जीत पाई थी 2017 में, क्या उस कैसे जीत लेकर आएगी, वो इंपॉर्टेंट। लेकिन 90 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को सीधा खतरा है, जहां पर 20-30 हज़ार वोट कहीं भी शिफ्ट होना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ताकत मजबूत हो रही है, जिस तरीके से अदर स्मॉल लीडर्स को वो लेकर आ रहे हैं, जो ओबीसी लीडर्स को लेकर आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट पॉलिटिक्स के लीडर को लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन कर रहे हैं, उसका उनको सीधा फायदा मिलेगा। ये 20-30 हज़ार वोट फटाक से इधर कहीं भी हो जाते हैं। दूसरी बात है रिजर्व सीटें। आप जानते हैं रिजर्व सीटें किस तरीके से स्मार्टली प्ले करती हैं, खासकर बीएसपी इस रिजर्व सीटों पे उनका एक तरीके से एक अधिकार होता था। उत्तर प्रदेश में 86 रिजर्व सीटें हैं, 86 रिजर्व सीटें हैं और 86 में 71 में 71 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली थी, जो अभूतपूर्व आंकड़ा है। अगर लेकिन बात करें तो ग्राउंड पे क्या मसला था, जो कैंडिडेट से बहुत सारे पिछली बार जो जीत कर आए थे उन्होंने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया है। और बात ऐसी भी थी जब हम रामपुर मनिहारन जैसे जो सहारनपुर के ज़िले में और भी बहुत सारे रिजर्व सीट पे घूम रहे थे, वहाँ पर बहुत कम डिफरेंसेस से बीएसपी के कैंडिडेट हारे थे। तो वहाँ पर वो हारे तो बहुत लोग मान रहे थे वहाँ पर सरकार की बहुत प्रेशर था, वहाँ पर जानबूझ के हराया गया था।
अब वो जो नेता थे जो बीएसपी के साथ चुनाव लड़ते थे, कुछ वक्त डर के बीजेपी में चले गए, लेकिन अब वापसी करके फिर बीएसपी में आ रहे हैं। तो ये 86 सीटों में बीएसपी की भारी वापसी होगी और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 71 जो सीटें आई हैं वो 71 अब दोबारा नहीं आने वाली, वो सीधे 50-40 के नीचे जाएगा आंकड़ा, उसमें बीएसपी की वापसी होगी। वो बीएसपी फिर अपने 30-40 सीटें वहां लेकर आने की वो पूरी कोशिश करेगी और वो उनका मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि जहां मुसलमान और एससी वोट एक साथ हो जाता है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, एससी के भी बहुत सारे वोट्स इधर उधर हुए थे, बीजेपी की तरफ गए थे, क्योंकि बहन जी ने बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया था। जब हम मुजफ्फरनगर से इधर उधर घूम रहे थे और वहाँ पे एससी समाज के लोगों से बात कर रहे थे, तो वो कहते थे बहन जी ने मुसलमानों को बहुत टिकट दे दिया था और हमारी सीट पे मुसलमान कैंडिडेट था तो हमने उसको वोट नहीं दिया। तो वो एक स्ट्रैटेजिकली एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिला था, किस तरीके से अगर मुस्लिम को टिकट देती है तो एसपी के जो एससी समाज है उसका भी बहुत बड़ा वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं, तो वो बीजेपी को चला जाता है। तो वो एक देखने की चीज़ है। तो वो 86 में से बीजेपी को 71 जो मिले उसमें आपको अब वो 50% अराउंड सीट्स का नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है। तो तीसरी बात है कि जो जाट है, जो जाट वोट बैंक कहते हैं हम लोग, कि जो जाट है जहाँ पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ है, जहाँ पर वो 18-20% पॉपुलेशन में है और ख़ासकर वो लाठी वाली कम्युनिटी है, ज़्यादा वोकल है, वो वोट ट्रांसफ़र करवाती है, उसका अपने अपने पॉकेट्स में प्रभाव होता है, वो अपने तरीके से पॉलिटिक्स वहाँ करती है। वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी फ़ायदा मिला था, क्योंकि आप जानते हैं 2012-13 का मुजफ्फरनगर दंगा, वहाँ पर मुस्लिम जाट का जो कॉम्बिनेशन था वो वहाँ पर टूटा था। हालांकि मुस्लिम जाट सीधा नहीं कहना चाहिए, जो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश कहेंगे तो उसमें जाट मुसलमान भी हैं, त्यागी मुसलमान भी होते हैं, और वहाँ पर आप जब घूमेंगे तो आपको गुजर मुसलमान भी मिलेंगे, रांगड़ मुसलमान भी मिलेंगे, यानी राजपूत मुसलमान भी मिलेंगे। तो वहाँ बिरादरीवाद भी बहुत चलता है। तो वो बिरादरियों से अलग, वो जाट मुसलमान कहते रहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन जाट मुसलमान कंटेक्स्ट बनाने की कोशिश होती है, लेकिन मुसलमान भी वहाँ अपने आप को बहुत जगह पहले जाट मानता है, पहले गुजर मानता है, पहले त्यागी मानता है, पहले राजपूत मानता है, पहले ब्राह्मण मानता है कि हम गाड़े मुसलमान हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गाड़ा मुसलमान है, तो वो लोग अपनी बिरादरी में भी वोट देते हैं। लेकिन मुसलमान इस अपॉर्चुनिटी में था कि जाट हमारे तरफ फिर से आ जाए और फिर से भाईचारा बन जाए, क्योंकि जाट बीजेपी की तरफ गए थे, मुसलमान आरएलडी के साथ खड़ा था, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था और उसने वोट दिया। जो 1.8% 2017 में आरएलडी को वोट आया, वो मैक्सिमम वोट मुस्लिम वोट्स है, जो चौधरी अजीत सिंह के साथ खड़ा था। तो वो एक चीज़ है। और ये दो आंकड़े जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, जो 90 20 सीटों वाली, जिसमें 20 ज़्यादा कम वोटों से उनकी विजय है। दूसरा रिजर्व सीटों में 71 सीटें, वो बीजेपी को नुकसान होगा। और ये आपको जो आपको एक तरीके से जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 52 सीटें हैं, यहाँ पर आपको नुकसान होगा। अभी अमित शाह वहाँ घूमते हैं और मथुरा जा रहे हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी को लालच दे रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने क्लियरली ये बातचीत कह दी है कि वो स्थिति नहीं बनने वाली है। तो बीजेपी के लिए जो चुनाव है ये बहुत ही मुश्किल भरा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके की उनकी अपनी वर्क रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, जो किसान आंदोलन के प्रति उनका व्यवहार रहा, सेकंड जो महंगाई आई है उसके प्रति जो व्यवहार रहा, थर्ड जिस तरीके से बाकी कम्युनिटीज़ को अनदेखा किया गया है पूरे साल में, और वो अलग मसला हुआ। चौथा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर चुकी है, जो अमित शाह ने साल 2014 से 17 के बीच में किया था, अपना दल को फॉर्मेशन के बाद किस तरीके से अपने साथ लेकर आया था, जो कुर्मी वोट बैंक को पकड़ने के लिए। कुशवाहा वोट बैंक तो उनके पास अभी भी है, उस तरीके से वो वहाँ आउटप्ले कर जाते हैं। फिर उस तरीके से जो और छोटे ओबीसी वोट्स हैं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो सीधे तौर पर ये जो बड़े आंकड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक तरीके से खतरे की घंटी है। कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर ले, लेकिन गांव में जो ग्रामीण वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है, जो एससी के वोट बैंक है, खासकर वाल्मीकि समाज का वोट बैंक, जो एक तरीके से माना जाता है वो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, वाल्मीकि समाज, उसमें हाथरस की घटना के बाद, क्योंकि जो लड़की जिसके साथ वो घटना घटी थी वो वाल्मीकि समाज से आती थी, उसका एक वो वोट बैंक पे भी आपको एक तरीके से बड़ा असर देखने को मिलेगा। वो भी हो सकता है बीजेपी को एक मैसेज देने के लिए वो खिलाफ वोट कर सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिस तरीके से हफ्ते भर में एक तरीके से पहली बार
पहला वोटिंग हो जाएगा, पहले फेज का इलेक्शन हो, पहले फेज का वोटिंग हो जाएगा। वहां पर आपको अब बीजेपी से लगता है कि एक मौका चला गया है, क्योंकि जो पोलराइजेशन की कोशिश है, जिस तरीके से 2014 2017 में नेशनलिज्म, मुजफ्फरनगर दंगे का बड़ा असर मिला था, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पोलराइज हो गया था, हिंदू मुसलमान चुनाव हो गया था, वो इस बार हो नहीं पाया है। और इसका जो एक तरीके से परिणाम में, क्योंकि बीजेपी के अगर काम पे बात की जाए तो काम पे कितना वोट वो ले सकती है, कितना खुद को पब्लिसाइज कर सकती है, वो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये एक तरीके से बड़ा एक तरीके से असर होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में इन सभी चीज़ों का। लेकिन जो इसका रिजल्ट है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 यूपी चुनाव का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज देगा। 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है।